नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम मारपीट से संबंधित अपराध के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 325, 326, 307, 308, 504, 506, 147, 148, 149। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं। मारपीट से संबंधित हर अपराध में इन धाराओं का प्रयोग FIR में होता है और इन धाराओं के विषय में बारीक जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लॉ से रिलेटेड नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ से रिलेटेड स्टडी मटेरियल बस अब आपके एक क्लिक पर। विजिट करें www.vidikdiary.com। साधारण मारपीट धारा 323। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ मारपीट करता है तो ऐसी दशा में पुलिस मामला दर्ज करने से कतराती है, लेकिन न्यायालय के डर से पुलिस साधारण मारपीट का भी केस दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत दर्ज कर लेती है। कानूनी जानकार कहते हैं कि अगर मारपीट हुई हो तो पीड़ित को FIR दर्ज होते ही मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट MLC ले लेना चाहिए। स्थानीय थाने की पुलिस मारपीट की घटना के बाद स्थानीय अस्पताल में पीड़ित का मेडिकल कराती है। अगर किसी दशा में पुलिस मेडिकल नहीं करा रही हो तो पीड़ित स्वयं भी मेडिकल करा सकता है। MLC ही अदालत में आपके केस का एक मजबूत साक्ष्य बनता है। दंड संहिता की धारा 323 के तहत दर्ज हुए केस पर धारा 334 के मामले को छोड़कर 1 साल तक का कठोर कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानती संज्ञेय गैर संज्ञेय अपराध है और कोई भी मजिस्ट्रेट मामले का विचारण कर सकता है। इस अपराध में पीड़ित व्यक्ति चाहे तो समझौता कर सकता है। खतरनाक हथियारों से हमला धारा 324। मारपीट के दौरान ही अगर कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है तो ऐसी दशा में पुलिस दंड संहिता की धारा 324 के तहत मामला दर्ज करती है। जख्मी होने पर पुलिस बयान के आधार पर और तहरीर मिलने पर FIR दर्ज करती है। इस दशा में अगर आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल तक की कैद हो सकती है। इस धारा में कोई व्यक्ति चाकू घोंपने, गोली चलाने से चोट पहुंचाना, आग या किसी अन्य गर्म पदार्थ से, विस्फोटक पदार्थ या फिर जानवर के जरिए शरीर को क्षति होती है तो ऐसी दशा में दोषी व्यक्ति को 3 साल का कठोर कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध गैर जमानती है और इसमें समझौता नहीं हो सकता है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और इसे किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जा सकता है। गंभीर चोट के लिए दंड धारा 325। यदि किसी व्यक्ति को मारपीट के दौरान हड्डी फ्रैक्चर होती है या फिर उसे गंभीर चोटें आती हैं तो ऐसी दशा में दंड संहिता की धारा 325 के तहत मामला दर्ज होता है। यह एक जमानती अपराध है और इस अपराध में दोषी करार होने पर 7 साल तक की कैद, आर्थिक दंड या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह धारा उस दशा में लगती है जब अपराध जानबूझकर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए किया गया हो। यह अपराध न्यायालय की अनुमति से अपराध पीड़ित व्यक्ति जिसको चोट पहुंची है के द्वारा समझौता करने योग्य है। गंभीर रूप से जख्मी होने की दशा में धारा 326। यदि कोई शख्स किसी को घातक हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करता है तो ऐसी दशा में दंड संहिता की धारा 326 के तहत मामला दर्ज होता है। किसी को चाकू मारना, किसी अंग को काट देना या ऐसा जख्म देना जिसमें उसकी जान को खतरा हो। मारपीट के दौरान ही अगर कोई व्यक्ति हड्डी या दांत तोड़ दे तो भी इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 साल तक का कठोर कारावास या फिर उम्र कैद हो सकती है। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो इस धारा में सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। हत्या का प्रयास धारा 307। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर जान लेने की नीयत से हमला करता है और वह हत्या करने में नाकामयाब रहता है तो ऐसी दशा में अपराध करने वाले पर दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होता है। विधि विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यह एक ऐसा अपराध होता है जिसमें दोषी अपने बचाव के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं दे सकता है। इस अपराध में न्यायालय में साक्ष्य और गवाह के तौर पर पीड़ित व्यक्ति ही खुद होता है। ऐसी दशा में अपराध करने वाले शख्स का बचना बेहद मुश्किल होता है। हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने की दशा में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें दोषी को 10 वर्ष तक का कठोर कारावास या फिर उम्र कैद की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है। गैर इरादतन हत्या का प्रयास धारा 308।
अगर किसी व्यक्ति पर कोई हमला करता है परंतु हमलावर का उद्देश्य जान से मारने का नहीं होता, लेकिन पीड़ित को जान का खतरा हो जाए तो ऐसी दशा में आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का प्रयास का मामला दर्ज होता है। पुलिस दंड संहिता की धारा 308 के तहत केस दर्ज करती है। इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस अपराध में चाहकर भी दोनों पक्षकार समझौता नहीं कर सकते हैं। अपशब्द कहने की दशा में धारा 504, मारपीट की घटना के दौरान ही अगर कोई व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है जिससे पीड़ित को ठेस पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में दंड संहिता की धारा 504 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। यह जमानती अपराध है और इसमें समझौता भी हो सकता है। इस अपराध में दोषी पाए जाने की दशा में 2 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस तत्काल में इसी धारा में मामला दर्ज करती है। जान से मारने की धमकी, धारा 506, अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है तो ऐसी दशा में पुलिस दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत मामला दर्ज करती है। धारा 506 के तहत 2 से 7 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। वैसे जान से मारने की धमकी देने पर दोषी व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। सरकारी कर्मचारी से मारपीट, सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों से तू मैं भी बहुत महंगा साबित हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट करना और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय दंड संहिता में कई धाराओं का प्रावधान किया गया है ताकि वे भयमुक्त होकर अपने कार्यस्थल पर काम कर सकें। सरकारी काम में रुकावट डालने पर धारा 353 के तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा वाद विवाद या अपशब्द की दशा में 504 के तहत 2 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी देने की दशा में धारा 506 के तहत 3 से 7 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने की दशा में आईपीसी की धारा 332 के तहत 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 332 सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। अगर किसी भी सरकारी आदमी के साथ मारपीट की घटना होती है तो साधारण धाराओं के साथ यह धारा भी लगाई जाती है। बलवा शब्द सुनकर ही सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। आम जीवन में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि उस स्थान पर बलवा हो गया है। दरअसल जहां 5 से अधिक व्यक्ति किसी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं तो वह अपराध बलवा की धारा 146 के अंतर्गत भी दर्ज किया जाता है। दंड संहिता में धारा 147, 148, 149 के अंतर्गत बलवा का विवरण दिया गया है। धारा 147 के अंतर्गत बलवा में दोषी पाए जाने की दशा में 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 141 के अंतर्गत वह अपराध आता है जब हथियारों के साथ बलवा किया जाता है। इस धारा में 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 149 के अंतर्गत पूरे समूह के साथ हिंसा की जाती है। इसमें विधि के विरुद्ध जमाव होता है और प्रत्येक व्यक्ति हिंसा करने के मकसद से ही जाता है। इसमें सभी सजा के बराबर भागीदार होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।